हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, 3 ट्रांसपोर्ट फिनोमिना हमारे सिलेबस में। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम। तीन ट्रांसपोर्ट फिनोमिना आपके सिलेबस में, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी, जो इसके बाद नेक्स्ट अगला टॉपिक करेंगे आपके पास है होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी, और थर्ड है ट्रांसपोर्ट ऑफ मास। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, तीनों ट्रांसपोर्ट फिनोमिना में से एक क्वेश्चन लगभग हर बार आपके एग्जाम में आता है। तो सबसे पहला ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम करेंगे। इसमें किस तरीके से आ सकता है, टू डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द गैस फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ठीक है, क्या आ जाता है, टू डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ गैस। ठीक है, यानी आ जाता है आपका कोफिशिएंट ऑफ, बता देती हूँ इसका दूसरा नाम, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालना आपके एग्जाम में आता है। ठीक है बच्चों, क्या है आपके ट्रांसपोर्ट फिनोमिना। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्ट फिनोमिना, उसके बाद हम समझेंगे क्या है। तो ट्रांसपोर्ट फिनोमिना, सपोज करो बच्चों, एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। ठीक है, एक टंकी पानी की भरी हुई है। ठीक है, एक टंकी पानी की भरी हुई है, या आप लगा लो समुद्र में पानी है बहुत सारा। एक टंकी पानी की भरी हुई है, तो हम उसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो उस टंकी की टॉप मोस्ट लेयर है उसकी वेलोसिटी सबसे कम है, और धीरे धीरे उस टंकी की तलहटी की तरफ जाते हैं, तो जो तलहटी में जो लेयर है पानी की, वहां पे वेलोसिटी आपकी मिनिमम है। ऐसा आपने ऑब्जर्व किया भी होगा। या बच्चों आप ऐसा देखो कि एक गिलास पानी ले लो, और उस एक गिलास पानी में हम क्या करते हैं, उसको यदि हम इस तरीके से घुमाना शुरू करते हैं, चीनी डाल के उसमें चीनी को डिसॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है, जो शुगर के पार्टिकल्स हैं नीचे जाके बैठ जाते हैं मीन्स वहां पे जाके आपकी वेलोसिटी है वो क्या है, मिनिमम। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चलते हैं, गिलास में ऊपर वाली लेयर पे आते हैं, तो वहां पे वेलोसिटी है मॉलिक्यूल्स की क्या है, आपकी मैक्सिमम है। ये तो हमने एग्जांपल लिया लिक्विड का। यदि एक कंटेनर में हम गैस पार्टिकल्स भर देते हैं, यदि एक कंटेनर में हम गैस मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो वहां पे गैस मॉलिक्यूल है, तो सिमिलर जो सिचुएशन है वो गैस मॉलिक्यूल के साथ भी होती है। यानी कि जो आपने सिस्टम लिया, उस सिस्टम में सबसे नीचे वाली लेयर है, वहां पे जो वेलोसिटी देखते हैं वो मिनिमम होती है, और जैसे जैसे ऊपर लेयर में चलते हैं तो वहां पे जो वेलोसिटी होती है गैस मॉलिक्यूल्स की, वो आपकी मैक्सिमम है। आर यू एग्री विद मी दिस पॉइंट और नॉट। बच्चों आप पानी को आपने ऑब्जर्वेशन भी की होगी कि टंकी में पानी है, तो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो क्या होता है, उस पानी की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, और टंकी में सबसे वाली नीचे वाली लेयर है, वहां पानी की जो वेलोसिटी है वो मिनिमम होती है। ऐसा ही यदि आप समुद्र में देखते हैं, ओशियन में देखते हैं, तो वहां भी ऐसे ही है कि जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है समुद्र में, वहां पे वेलोसिटी है सबसे ज्यादा होती है, और जो नीचे नीचे जैसे जितने गहरे पानी में जाते हैं, वहां वेलोसिटी है वाटर मॉलिक्यूल्स की, वो आपकी डिक्रीज होती जाती है। यानी बोल सकते हैं हम लास्ट बॉटम पे पानी है, वो लगभग आपका रेस्ट में होता है। ये आप आपकी जो बाहर नाली है घर के बाहर, वहां भी आप ऐसी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों क्या निकल के आया यहां से कि जब हम उस पानी की स्टडी कर रहे हैं, जो आपका टंकी में पानी है, धीरे धीरे लेयर के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रही है। यानी हम टंकी की बीच वाली हाइट पे एक लेयर मान ले कि मान लो एच हाइट पे ये पानी ले लिया हमने। ठीक है, यदि इस तरीके से मान ले हम सिर्फ की टंकी का जो पानी है वो OX इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे हम एक
y हाइट पे, सपोज करो हमने एक पानी की लेयर ले ली, मान लो ए बी लेयर ये पानी की, इस लेयर से यदि हम ऊपर जा रहे हैं तो वेलोसिटी बढ़ रही है, और इस लेयर से यदि हम नीचे जा रहे हैं तो वेलोसिटी आपकी क्या हो रही है, घट रही है। ऐसा मान सकते हैं, है ना, कि भाई कोई एक लेयर ले ली, ऊपर तो हम चले तो इस ये टंकी थी, इस टंकी में OX डायरेक्शन में ये टंकी रखी हुई है, यदि हम इस लेयर से ऊपर गए तो वेलोसिटी है वाटर मॉलिक्यूल्स की बढ़ रही है, और इस लेयर से यदि हम नीचे जा रहे हैं तो वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है। ऐसा हम मान सकते हैं, हाँ या ना? हम बोल सकते हैं कि यदि हम, यानी एज ए होल यदि मैं बात करूं, तो हमने यदि एक गैसियस सिस्टम लिया है या एक लिक्विड लिया है जो कि आपका OX यानी इस डायरेक्शन में है, तो ए बी मान लो कोई इसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे लेयर है, तो उस लेयर से यदि हम ऊपर जा रहे हैं तो वेलोसिटी विल इंक्रीज, और उससे नीचे जा रहे हैं तो वेलोसिटी विल डिक्रीज। मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज फिक्स, so we can say that momentum will change, or we can say that one layer to another layer of liquid, one layer to another layer of gas, the momentum will transfer. That's why our topic is transport of momentum, or to find out an expression for the coefficient of viscosity of a gas, coefficient of viscosity of a liquid. यहाँ हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ रहे हैं, तो हम जो सिस्टम लेके चलते हैं उसमें हमारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमारा क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे टू फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या हमारा क्वेश्चन है टू फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द ट्रांसपोर्ट फॉर मोमेंटम। लिखो बच्चों, लिखते हैं हम पहले, फिर इसके बाद इसका एक्सप्रेशन करेंगे जो कि बहुत ही आसान सा है। सबसे पहले तो हमें विस्कोसिटी का पता होना चाहिए, तो विस्कोसिटी क्या है लिख लो, जैसे मैं इस तरीके से लिखवाऊंगी जैसे आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। कंप्लीट आपके नोट्स बन जाएंगे, कहीं इधर उधर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे भले ही टाइम ज्यादा लग जाए, आज नहीं तो कल तक पूरा हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल एग्जाम में जिस तरीके से लिखना है उस तरीके से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, स्टेप टू स्टेप। जहां भी बच्चों आपको समझ ना आए, आप तुरंत बोलोगे कि मैडम समझ में नहीं आया, चुप नहीं बैठना है। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होती है बच्चों? विस्कोसिटी इज द, लिख लो पहले फिर समझाऊंगी, प्रॉपर्टी of a fluid, property of a fluid by which it tends to resist relative motion between them, ठीक है। if नोट्स बनाते जाओ बच्चों, if डिफरेंट लेयर्स, यदि ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम समझ में आ गया तो सिमिलरली ट्रांसपोर्ट ऑफ मास है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी है, तीनों आर्टिकल आपके एक जैसे हैं, तो बहुत ध्यान से नोट करिए, ध्यान से समझना। इफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ ए फ्लूइड आर मूविंग with different velocities, viscous forces come into play, tending to slow down
tending to slow down the faster moving layers and to increase the velocity of slow moving layers, slow moving layers. If we consider, स्क्रीनशॉट ले लें, आगे लिख रही हूं मैं, if we consider two parallel fluid layers, separated by a normal distance, dy, and having velocities v and v plus dv, then viscous force is given as by F is equal to minus neta A dv by dy. ए क्या है बेयर? ए सरफेस एरिया ऑफ लेयर, नीटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ऑफ गिवन सैंपल, जो भी सैंपल लिया है में, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, जो भी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी dv by dy, वेलोसिटी चेंज रिस्पेक्ट टू y, यानी कि इस लेंथ के अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वेलोसिटी आपकी लेयर्स की बढ़ती जाएगी, तो क्या बोलते हैं dv by dy, यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट। और नेगेटिव साइन क्या शो करता है? नेगेटिव साइन शोज viscous force always opposing the relative motion. विस्कस फोर्स है वो आपका रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। क्या लिखा है बच्चों हमने कि हमने सपोज करो वो एक पानी की टंकी ली थी, उस टंकी में लिक्विड है जो आपका OX इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हमने एक लेयर मान ली, इस लेयर से ऊपर वाली लेयर
की वेलोसिटी ज्यादा है और इस लेयर से नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी आपकी कम है, यानी हम बोल सकते हैं लेंथ के हिसाब से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वेलोसिटी ऑफ द लेयर विल चेंज। तो कहता है लेयर्स की वेलोसिटी डिफरेंट किसकी वजह से है, वहां पे एक विस्कस फोर्स आता है और वो विस्कस फोर्स कितना होता है, F इजिकल टू माइनस नीटा ए dv बाई dy। ये कंसिडरेशन की है अभी, ठीक है। हमें अब एक्सप्रेशन निकालना है, हम प्रूफ करेंगे, यानी किसके लिए, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए हमें एक्सप्रेशन निकालेंगे इतना लिखने के बाद। नेक्स्ट लाइन में अलग से हेडिंग डाल दोगे एक्सप्रेशन, ये अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट किया है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन फॉर ट्रांसपोर्ट फिनोमिना लिखे या एक्सप्रेशन लिखे हम किसके लिए, टू डिटरमाइन द विस्कोसिटी ऑफ ए गिवन लिक्विड, विस्कोसिटी ऑफ ए गिवन सैंपल। अभी हम फाइंड आउट करेंगे एक्सप्रेशन, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर, लेट लिखो, लेट ए गैस flows over a fixed, नोट्स बना लो, over a fixed horizontal surface, horizontal surface OX, the velocity of, जो अभी आपको समझाया है बच्चों वही लिख रही हूं, द वेलोसिटी ऑफ गैस इन कॉन्टैक्ट विथ OX इज 0, यानी जो नीचे वाली सरफेस ली है उसकी वेलोसिटी क्या है, 0, एंड increases along y axis, y axis के अलोंग आपकी जो वेलोसिटी है वो आपकी इंक्रीज होती जा रही है। कैसे लेंगे हम, देखो इस तरीके से, OX इधर आपने OX इधर जो आपने गैस मॉलिक्यूल्स लिए हैं, ठीक है, ए बी आपने एक लेयर ली है जिसके अक्रॉस जो वेलोसिटी है वो पार्टिकल्स की v है। एक आपने इधर लेयर ली है जो कि सी डी जिसकी वेलोसिटी ए बी से ज्यादा है, और ई एफ जिसकी वेलोसिटी ए बी से आपकी कम है, ठीक है। और ए बी आपकी वाई एक्सिस में कितनी डिस्टेंस पे है, वाई डिस्टेंस पे सेपरेट है। तो बच्चों आपने जो ए बी के बाद सी डी और ई एफ जो दो लेयर्स ली हैं, इन लेयर का जो डिफरेंस है वो मीन फ्री पाथ के इक्वल है, यानी यहाँ पे जो डिफरेंस है लैम्डा, और इन दोनों लेयर्स के बीच में भी जो डिफरेंस है दैट इज लैम्डा। सी डी ए बी से जो सी डी है वो आपकी लैम्डा डिस्टेंस पे है, और ए बी से जो ई एफ लेयर ली है वो भी आपका लैम्डा डिस्टेंस पे है। यानी कितनी डिस्टेंस है, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ मींस जब आपके मॉलिक्यूल जो ए बी लेयर से सी डी पे जाएंगे तो वो सिर्फ सी डी वाले को ही अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। क्यों? क्योंकि बीच में जो सेपरेशन हमने मीन फ्री पाथ जितना ले रखा है, यानी फ्री पाथ है, वहां पे और मॉलिक्यूल्स नहीं है टकराने के लिए। ऐसे ही नीचे जो आपकी ईएफ जो लेयर ली है, ईएफ लेयर भी आपने लैम्डा पाथ पे ली है। लैम्डा यानी कि मीन फ्री पाथ जितना गैप है, यानी कि बीच में और लेयर्स नहीं है जिनसे टकरा के एनर्जी ट्रांसफर कर सके, ठीक है। तो कहां तक लिखा हमने, कंसीडर लेट ए गैस फ्लो ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस OX, द वेलोसिटी ऑफ गैस इन कांटेक्ट विद OX इज 0 अलोंग y एक्सिस दैट इज इंक्रीजेस, यानी यहाँ 0, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो वेलोसिटी है वो गैस की क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। let v be the velocity of gas layer
जो ए गैस लेयर ए बी है उसकी वेलोसिटी कितनी है बी। कंसीडर टू लेयर्स CD and EF above and below the layer AB at a distance, जो बताया है वही लिख रहे हैं, at a distance lambda equal to मीन फ्री पाथ, यानी कितनी डिस्टेंस पे ली है, मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्लियर है, आगे लिखते हैं। लेट dv by dy वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब जो बच्चों समझने की बात है, वेलोसिटी ऑफ लेयर CD एंड वेलोसिटी ऑफ लेयर EF। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लेयर CD और वेलोसिटी ऑफ लेयर EF बहुत ध्यान से समझना, यदि ये समझ में आ गए तो सारा समझ में आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ गैस इन लेयर CD। देखो बच्चों ध्यान से देखना, जो आपकी CD लेयर है, इस लेयर में जो गैस मॉलिक्यूल है उनकी वेलोसिटी निकालेंगे। जो AB लेयर है उसकी वेलोसिटी हमने V माननी थी। ठीक है, जो AB लेयर है उसकी वेलोसिटी हमने V माननी थी, तो CD की क्या होगी, V इससे ज्यादा V प्लस, कितनी ज्यादा होगी बच्चों वो देखो, दोनों लेयर के बीच में जो गैप है दैट इज मीन फ्री पाथ, लैम्डा जितना है। यानी कि AB मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी CD को ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं, और नीचे की बात करें तो AB जो लेयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके EF को करेंगे, क्योंकि बीच में जो पाथ है वो किसके इक्वल है, मीन फ्री पाथ। इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। ठीक है, दैट इज फ्री पाथ है ये। क्लियर है बच्चों? तो V प्लस कितनी वेलोसिटी आएगी यहां से भाई, ग्रेडियंट कितना है dv बाय dy, और डिस्टेंस कितनी है लैम्डा, तो V प्लस लैम्डा dv बाय dy। सिमिलरली जो आपकी EF लेयर है इसकी वेलोसिटी V माइनस कुछ ना कुछ कम आएगी, लैम्डा dv बाई dy। क्लियर है? तो वेलोसिटी ऑफ द गैस इन लेयर CD V प्लस लैम्डा dv बाय dy। क्लियर है? दूसरा, वेलोसिटी ऑफ गैस इन लेयर EF में कितनी आएगी, V माइनस लैम्डा dv बाय dy। इज इट क्लियर और नॉट? V प्लस लैम्डा dv बाय dy, और जो EF लेयर है उसकी वेलोसिटी V माइनस लैम्डा dv बाई dy। ठीक है, यहां तक का बच्चों हम करेंगे आज। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे, जो थ्योरेटिकल पार्ट है इसका लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है, जो इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे वो हम कल निकालेंगे। फिर से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ध्यान से सुनो, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम में क्या है, सिर्फ आपको बेसिक सा इतना समझना है कि सपोज करो एक टंकी पानी की भरी हुई है, तो टंकी की जो ऊपर वाला सरफेस है, सबसे ऊपर वाली टॉप लेयर, उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, और जैसे जैसे हम टंकी की तलहटी तक जाते हैं तो वेलोसिटी ऑफ द लेयर विल डिक्रीज, और वी कैन से दैट जो तलहटी पे जो लेयर है दैट अप्रोच टू जीरो वेलोसिटी। ठीक है, तो अब भाई जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो उनका मास तो सेम है, मींस मोमेंटम चेंज क्यों हो रहा है, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट लेयर विल बी डिफरेंट।
तो हमने मान लिया था कि हमारे पास ये हमारा सैंपल है, ये गैस मॉलिक्यूल जो कि OX अलोंग के OX एक्सिस के अलोंग है। तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में हमने AB लेयर मान ली जिसकी वेलोसिटी v है, तो उससे ऊपर जाएंगे तो वेलोसिटी ज्यादा होगी और AB लेयर से नीचे जाएंगे तो वेलोसिटी आपकी कम होगी। तो ऊपर जाएंगे, सपोज करो कितना ऊपर गया, लैम्डा डिस्टेंस हम ऊपर गए, लैम्डा मींस मीन फ्री पाथ के जो AB और CD लेयर के बीच में सेपरेशन है दैट इज इक्वल टू लैम्डा मीन फ्री पाथ, और इधर AB और EF के बीच में भी जो हमने डिस्टेंस मानी है दैट अप्रोच टू मीन फ्री पाथ लैम्डा। तो CD जो लेयर है उसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, v प्लस लैम्डा dv बाई dy, dv बाई dy मींस लैम्डा मीन फ्री पाथ। देखो एक ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस y भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस से डिस्टेंस कैंसिल, तो देखो dv यानी वेलोसिटी वाला ही डायमेंशन आ रहा है। ठीक है, तो ऊपर बढ़ेगी कितनी, v प्लस लैम्डा dv बाई dy, और भाई लैम्डा डिस्टेंस ही नीचे लिया है तो EF की वेलोसिटी v माइनस लैम्डा dv बाई dy लिया है। अब हम चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे और मोमेंटम ट्रांसफर, फिर उसके बाद नेक्स्ट लास्ट रिजल्ट तक पहुंचेंगे विस्कोसिटी पर। इससे आगे हम करेंगे कल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।